स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा फिर से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के बारे में होने वाली है। आप जानते हैं कि UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 मीटिंग चल रही है। इट इज गोइंग ऑन इन शर्म एल शेख, इजिप्ट। यानी कि जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, उस समय पे भी इंटेंस डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस चल रहे हैं ओवर क्लाइमेट चेंज। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सबमिट किया है अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये इतना जरूरी डिस्कशन क्यों होगा, क्या मैं इससे कैप्चर करूंगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव? एक सिंपल सा सवाल बन सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसी हेडलाइन को हम लोग सवाल बना सकते हैं। इंडिया हैज प्लेज्ड टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। डिस्कस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फ्रॉम इंडिया टू अचीव दैट टारगेट, कि कैसे अचीव करना चाहते हैं। तो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के क्या क्या भाग है, क्या क्या डायमेंशन है, व्हाट आर द फोकस एरियाज, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सवाल हम लोगों ने उठाया, उसके प्रति आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा, काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग। नाउ टू नो दैट, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच 9 शुरू हो रहा है 30 नवंबर से। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि करें किस तरह से शुरुआत करें, एग्जाम के बारे में आपको डाउट्स है, आपको सवाल है, तो स्टडी IQ इज द स्टॉप। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com पे जाइए, या फिर अपना मोबाइल ओपन कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी IQ सर्च कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे एंड यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, द मोस्ट क्वालिटी एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, जहां पे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, आई वुड से पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप है, हमारे यहाँ पे ग्रुप मेंटरशिप है, जहाँ पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। ये पूरा जो प्रोग्राम है, ये कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड है। ये पूरा आपको प्रोग्राम मिलेगा फॉर 19,000, 18,999, आई वुड से 19,000, राइट। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो यू हैव टू यूज दिस कोड राहुल लाइव। हमारी वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, वहाँ पे ये कोड इस्तेमाल करना, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस। 30 नवंबर इज द स्टार्टिंग डेट, और ये आइडियल होगा अगर आप 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी भी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग चल रही है। आप जानते हैं इट इज गोइंग ऑन इन शर्म एल शेख इन इजिप्ट 6 नवंबर से 18 नवंबर तक, यानी कि आने वाले एक दिन, कुछ घंटों में मैं कहूँगा ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म होगी तो हम लोग इसके ऊपर एक और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन भी जरूर करेंगे स्टडी IQ पे। बट अभी फिलहाल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या है इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू अचीव नेट जीरो, राइट। आप जानते हैं कि COP27 शर्म एल शेख में चल रही है, लेकिन पिछले साल का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था UNFCCC का, हर साल COP होती है, पिछले साल इट हैपेंड इन ग्लासगो। और आप जानते हैं कि ग्लासगो में उस समय पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था। उस समय पे हिज बियर्ड वाज आल्सो लॉन्ग, 1 year बैक, राइट। तो उन्होंने पंचामृत अनाउंस किया था, यू डू नो दैट, राइट। ऑन अ लाइटर नोट आई सेड दैट, बट पंचामृत अनाउंस किया उन्होंने COP26 में, जिसका 5th पॉइंटर जो था, achieve the target of net zero by 2070. I hope you do remember this, right? तो ये हम लोगों ने पिछले साल प्लेज किया कि हम 2070 तक नेट जीरो बनेंगे, यानी कि जो हमारी कार्बन एमिशन होगी वो नेट जीरो होगी। जितना हम लोग एमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब करेंगे, या जो भी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, देयर वुड बी कंप्लीटली जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जीरो CO2 फ्रॉम इंडिया। दैट्स द प्लेज। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए इंडिया ने हाल ही में रिपोर्ट सबमिट की है कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की होगी जिससे कि हम लोग ये अचीव करने वाले हैं, नेट जीरो बाय 2070। अब सबसे पहले चीज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि केवल इंडिया ने सबमिट किया तो गलत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, ओनली इंडिया हैज सबमिटेड अ लॉन्ग टर्म लो एमिशन एक्शन प्लान या फिर स्ट्रैटेजी टू UNFCCC, इट वुड बी रॉन्ग। क्योंकि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के तहत सभी देशों को, जो भी सिग्नेटरीज है, उन्हें अपना लॉन्ग टर्म एमिशन एक्शन प्लान सबमिट करना पड़ता है टू UNFCCC। और अभी फिलहाल 58 कंट्रीज ने किया है, जिसमें से एक कंट्री इंडिया भी है, राइट। इज इट क्लियर?
और इंडिया ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, आप जानते हैं कि पिछले साल इट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु विजिटेड ग्लासगो, लेकिन इस बार जो MOEFCC के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस रिपोर्ट को सबमिट किया टू UNFCCC। इनफैक्ट आप ये रिपोर्ट देख भी सकते हो, अब ये अपडेट भी हो चुकी है UNFCCC की वेबसाइट पे, COP27 आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसमें जाओगे तो इंडिया की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे अपलोड भी हो चुकी है, आप इसको देख सकते हो। इनफैक्ट आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 110-120 ऑड पेजेस की रिपोर्ट है, राइट। लेकिन मैं कहूँगा इस डिस्कशन में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है क्या, राइट। देयर इज नो नीड टू रेफर दैट। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड दिस, जस्ट 8 MB का डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश में ही डाउनलोड कीजिएगा, राइट। तो ये है वो डॉक्यूमेंट, दिस इज द रिपोर्ट दैट इंडिया हैज सबमिटेड कि हमारा लॉन्ग टर्म लो कार्बन स्ट्रैटेजी या फिर लो एमिशन स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, ये हम लोगों ने सबमिट किया है टू द UNFCCC। सो व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी? मैं कहूँगा इस पूरे डॉक्यूमेंट में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको इंडिया ने हाईलाइट की। जैसे आप रिपोर्ट ओपन करोगे तो कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं कहूँगा 4 पिलर। सबसे पहला पिलर है, इंडिया ने क्लियरली बता दिया है, वी हैव इनंसिएटेड कि हम ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही लिटिल कंट्रीब्यूट करते हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जब हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं, हिस्टोरिकल एमिशंस आ चुकी है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से ही जो डेवलप कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, दूसरे डेवलप कंट्रीज बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा लिटरली कोयला जलाकर वो खुद अभी डेवलप कंट्रीज बने। कोयला जलाया मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिट उन्होंने कर दिया। उन हिस्टोरिकल एमिशंस की वजह से आज सभी को भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले ही इनंसिएट कर दिया है कि हम लोग बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। अगर हम लोग इंडिया की पर कैपिटा एमिशन की बात करें, हाउ मच इज इट? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 टन्स ऑफ CO2 पर पर्सन। अब यही आप अगर डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, मैंने आपको बताया था पिछली बार, US का 14 टन प्रति पर्सन है अप्रोक्सीमेटली, राइट। यानी कि एक पर्सन हम लोग इंडिया, जैसे एक US का पर्सन इज इक्वल टू 8 इंडियन पीपल इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन, राइट। दैट्स द बेसिक आइडिया, हम लोगों ने बताया। इसीलिए अगर हम लोग ग्लोबल लिस्ट में भी देखें तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है, सबसे बड़ा, यानी कि 20% हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ CO2 फ्रॉम 1850 इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा चाइना है, चाइना धीरे धीरे उनकी एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, रशिया है, लेकिन इंडिया 7वें नंबर पे आता है। ये इंडिया ने क्लियरली बता दिया। इसके अलावा इंडिया ने यह भी बताया है कि आगे आने वाले समय में भी क्लियर कम्युनिकेशन है कि हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अभी फिलहाल पर पर्सन इंडिया में 2019 में 28.7 गीगा जूल्स ऑफ एनर्जी उन्हें लगती है, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें लगती है। इंडिया ने कहा है पर कैपिटा विश्व में अगर कंपेयर करें ये भी बहुत लो है, और आने वाले समय में हमारी डेवलपमेंटल नीड्स के लिए ये बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग बहुत ज़्यादा कोल पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हमारी डेवलपमेंटल नीड्स है। देश में हमारे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम, तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया ने यह भी कहा कि अगर जब भी ये बढ़ेगा, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन वी आर कमिटिंग आवरसेल्व्स टू लो कार्बन स्ट्रैटेजीज, अगेन इन लाइन विद द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन है। सबसे पहले हम लोग बड़े एमिटर नहीं है, हमारी एनर्जी की नीड्स अभी बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, और ये हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ने वाली है क्योंकि हमें खुद को डेवलप तो करना है, लेकिन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट फॉर दिस थिंग। लो कार्बन की तरफ हम लोग ऑलरेडी कदम उठा चुके हैं। हमारे अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ाई का इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी अच्छा है। बहुत सालों से हमारा ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज चल रहा है। इसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, दूसरी बहुत सारी स्टेप्स इंडिया ने लिए हुए, राइट। अब इसके अलावा एक और पिलर बताया इंडिया ने, वी नीड टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट होगा उससे इंडिया को अडेप्ट करना पड़ेगा, और उस अडेप्टेशन के लिए भी हमारा फोकस रहेगा। क्लियर? बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये क्यों कम्युनिकेट किया हुआ है? बिकॉज हमारा स्टैंड पता होना चाहिए, क्योंकि 2070 तक अगर हम लोग अभी बोल दें कि कंप्लीटली क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे जाना है, तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर एक प्रभाव पड़ेगा। तो ये इन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस पूरे रिपोर्ट की, इस पूरे रिपोर्ट का थीम क्या है? इस पूरे रिपोर्ट में इंडिया कंटिन्यूसली क्या हाईलाइट कर रहा है? इंडिया हाईलाइट कर रहा है दैट we stick to the concept of CBDR, Common but Differentiated Responsibilities, RC। अब ये ऐड हो चुका है, मैं कहूँगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ही रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी कि सभी की जिम्मेवारी रहेगी
लेकिन जिसकी उसकी जो भी क्षमता है उस हिसाब से हम लोग क्लाइमेट चेंज से जो लड़ाई चल रही है उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। इसके अलावा इंडिया ने क्लाइमेट जस्टिस की भी बात की है कंटिन्यूसली। इंडिया इज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। अब क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है, जो भी आगे कार्बन बजट बचा हुआ है, जैसे अब आईपीसीसी की आप रिपोर्ट देखोगे, आईपीसीसी रिपोर्ट क्या कहेगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ना है तो हमारे पास इतना कार्बन बजट बचा हुआ है। तो इंडिया कहता है क्लाइमेट जस्टिस के नॉर्म्स के हिसाब से जो आगे वाला कार्बन बजट बचा है उसमें हमारा ज़्यादा चंक होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली आप ऑलरेडी अपना एमिट कर चुके हो, आपका तो कोटा खत्म हो चुका है। यानी कि आपको स्टिफ टारगेट्स लेने पड़ेंगे, आपको फाइनेंस देना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, लेकिन हमें जो आने वाले समय में जो लीवे चाहिए हमारे डेवलपमेंट के लिए, वी नीड दैट कार्बन बजट फॉर श्योर। इसके अलावा यू डू नो कि हम लोगों ने इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस किया हुआ है, लाइफ, यानी कि इंडिया ने कहा है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक हमारा बहुत ही बड़ा पिलर रहेगा। इनफैक्ट हम लोग इस चीज को एक ग्लोबल मूवमेंट बनाना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट दिस एज अ ग्लोबल मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा ये थीम है। अगर हम लोग इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें तो दिस इज द बेसिक थीम, CBDR, RC, रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, क्लाइमेट जस्टिस एज वेल एज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करें, किन एरियाज के ऊपर हमारा फोकस है, किन डायमेंशंस के ऊपर हमारा फोकस है, तो आई वुड से ये जो पॉइंटर्स है ये पूरा समाप्त कर देते हैं रिपोर्ट को ही। किन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है, अगर आप देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारे इनिशिएटिव्स मिलेंगे, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आई वुड से पहला हमारा फोकस है ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। मैंने आपको बताया इंडिया ने कहा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी नीड अभी बहुत कम है, वो बढ़ने वाली है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो बनाएंगे, जो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, दैट वुड बी लो कार्बन डेवलपमेंट, लो एमिशन वाली इलेक्ट्रिसिटी होगी। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव नेशनल सोलर मिशन, सोलर एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस चल रहा है, विंड एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस है, हाइड्रोजन के ऊपर फोकस हो चुका है, बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस हो चुका है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक पॉइंटर है जिसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी एक फोकस डाला है, राइट। कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी जो हमारा शेयर आ रहा है उसको भी बढ़ाएंगे। उसके ऊपर कुछ लोगों ने टिप्पणी जरूर की है। तो इलेक्ट्रिसिटी, लो कार्बन स्ट्रैटेजी, लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स। इसके अलावा ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, उन दोनों को भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इनटू लो कार्बन सिस्टम। अब इसके लिए यू डू अंडरस्टैंड हमारा फोकस चल रहा है ऑलरेडी ऑन दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनफैक्ट मैं कहूंगा 2070 तक वी माइट कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी लेगी, वो कहां से मिलेगी? अगेन इट हैज टू बी क्लीन, सो बोथ आर हेवीली कनेक्टेड। इसके अलावा अनदर पॉइंटर इज विथ रिस्पेक्ट टू अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर आएगा फिर से लाइफ का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का। जो भी हम लोग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जो भी अर्बन डेवलपमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग एनर्जी एफिशिएंटली करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लो एमिशन इंडस्ट्रियल सिस्टम हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा ये पॉइंटर रहेगा, अगर आप चाइना की भी बात करें, इंडिया की बात करें, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ज़रूरत है ही। और हमारी जो इंडस्ट्रीज है अभी फिलहाल दे मोस्टली रिलाय ऑन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, इसीलिए हमारी एमिशंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें ईयरली टॉप एमिटर्स की बात करें तो इंडिया वुड कम इन टॉप 5 फॉर श्योर, राइट। चाइना टॉप कर देगा, इंडिया टॉप 5 में भी आ जाएगा। लेकिन हमें आर्थिक विकास भी करना है, तो उसके लिए इंडिया ने कहा है हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज जो है उन्हें लो एमिशन सिस्टम पे मूव करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर हम लोग बात करें स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री विच हैव बीन हेवीली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा और हम यहाँ पे लो कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसके अलावा वी विल स्पेंड ऑन R&D स्पेशली फॉर CO2 रिमूवल, दूसरी रिलेटेड CO2 रिमूवल, दूसरे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो भी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस चाहिए उसके लिए हम लोग R&D करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फॉरेस्ट, इसके लिए ऑलरेडी हमारा NAPCC का एक प्रोग्राम चल रहा है, राइट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। ग्रीन इंडिया मिशन इज गोइंग ऑन, जहाँ पे हम लोगों ने प्लेज भी किया है। आप जानते होंगे कि हमने जो अपनी NDC दी थी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसको भी हम लोगों ने हायर किया है। यानी कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम लोगों ने कह दिया कि 50% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी आएगी फ्रॉम, 50% इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स आएगी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इटसेल्फ। इसके अलावा ग्रीन कवर बढ़ाने की बात की। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर
डायमेंशन इज फाइनेंसिंग। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताया है सरकार ने। देखिए, इंडिया ने बता दिया अगर हमें इन सभी चीज़ों को अचीव करना है तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मैं कहूँगा लेट मी पुट डॉलर हियर, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली बताया है कि 2070 तक अगर हमें हमारी नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, नॉट बिलियन, ट्रिलियन, राइट, 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स, नॉट बिलियन, 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स, प्लीज रिमेंबर, बहुत बड़ी राशि है, 2070 तक ये चाहिए। अब ऑफ कोर्स बजटरी एलोकेशन से तो ये नहीं आएगी, इसका मतलब क्या, इंडिया ने क्लियरली हाईलाइट किया है फाइनेंसिंग हम लोग कहाँ से करेंगे या फिर किस तरह से करेंगे। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो गए, UNFCCC हो गया, क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, अडेप्टेशन फंड हो गए, मिटिगेशन फंड हो गया, सभी जगह से हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर फॉर आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू अचीव इट। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ऑफ कोर्स हम लोग अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ UNFCCC इटसेल्फ, यहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ द पायनियर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर सकता हूँ, इसका भी एग्जांपल दिया गया रिपोर्ट में। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी उदाहरण हम दे सकते हैं। यूके के साथ मिलकर हम लोग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे और इन चीज़ों से वी आर गोइंग टू अचीव नेट जीरो बाई 2070, ये कहा है इंडिया ने। लेट अस होप वी डू दैट, राइट। लेकिन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा दीज 8 पॉइंटर्स वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू, जस्ट नोट डाउन दीज 8 पॉइंटर्स। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यही है, इसके साथ आपको एग्जाम्पल्स देने। अगर आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आई हैव टोल्ड यू COP27 प्लस रिपोर्ट सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, विच इज़ विथ द ID @RahulSai222। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे वीडियो की अपडेट्स भी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई डू शेयर दैट, राइट। आई विल शेयर द रिपोर्ट हियर। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होगा, क्या इंडिया अचीव कर पाएगा नहीं, क्या हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं। अगर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ COP के ऊपर भी हमारी नज़र कंटिन्यूसली है, अगर कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।